Bakul. Hi, good morning. So friends, welcome to our channel Plant Life by चारू। आज संडे है, आज पौधों को टाइम देने का समय है। तो मेरे पति देव आप सभी के सामने बैठे हैं और लग गए हैं गार्डनिंग में। ये इनके लिए एक थेरेपी के तरह काम कर रहा है दोस्तों। मैंने तो इनसे हेल्प लेने के लिए इनको बिठाया था, पर ये तो खुद ही इंजॉय करने लग गए हैं। और आज सबसे अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने मुझे जगाया और बोला कि चलो चलो, तुम्हारे काफी सारे पौधे हैं जिनको हमें रीपॉटिंग करनी है, या जिनमें हमें पॉट मिक्सचर मिलाना है, या जिनमें हमें खाद डालनी है। तो इस तरीके से हमारी सुबह हुई। और बकुल लगे हुए हैं पौधों को तैयार करने में। ये पहला हमने मॉन्स्टेरा तैयार किया जिसका आपने वीडियो देखा है। अब ये जो दूसरा प्लांट है हमारा कॉर्न प्लांट, इसमें हम कर रहे हैं कोशिश सॉन्ग ऑफ इंडिया को लगाने की और इसे बेहतरीन बनाने की। और ये जो पॉट है हमने प्लास्टिक पॉट ही लिया है अभी, क्योंकि हमारे पास और कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं था। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मन भी नहीं हो रहा था फ्रेंड्स के सुबह सुबह उठते ही कहीं चले जाओ। तो हमने सोचा कि हाल फिलहाल हमारे पास जो अवेलेबल चीजें हैं हम उसी को यूज करते हुए बना लें। हालांकि सॉन्ग ऑफ इंडिया एक ऐसा पौधा है, या कॉर्न प्लांट ऐसा पौधा है कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इंडोर प्लांट है। इंडोर सीरीज में आपने इसका डिटेल वीडियो भी देखा होगा, मैंने बना रखा है। मेंटेनेंस इसकी इजी है, लेकिन कुछ चीजों का आपको इस पौधे के साथ स्पेशल ध्यान देना है कि इसमें बार बार किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर हमें यूज नहीं करना। इस पे इंसेक्ट्स नहीं आते, तो हमें किसी तरीके का जो है कहते हैं ना एल्कलाइन वाटर, इस पे यूज नहीं करना। हमें इस पे सिंपली एक वर्मी कंपोस्ट डालनी है, और मिट्टी जो इसकी रहेगी, कंपोस्ट जो इसकी रहेगी, वो मिली जुली रहेगी। 30-40 के कॉम्बिनेशन में हम तैयार करेंगे। 40% जो नॉर्मल सॉइल होती है वो, 30% इसमें कंपोस्ट डालेंगे, और बचा हुआ हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, कोकोपीट डालेंगे 30%, सॉरी फ्रेंड्स। सो इस तरीके से इसका कॉम्पोजिशन रहता है। और देखिए फ्रेंड्स, आप कई सारे सवाल आपके आते हैं कि घर आपके बालकनी गंदी नहीं होती क्या, और आपकी मेड साफ कर देती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब ना पार्ट एंड पार्सल है। जो आप मेन काम कर रहे हो ना, उसमें अगर आपको खुशी मिलती है तो ये सब साइड जॉब्स आप इजीली कर सकते हो। ये सब कर सकते हो अगर आपको मन की शांति मिलती है तो आइए अब हम इस पौधे के बारे में और डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली क्या है कि ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है, या कॉर्न प्लांट इसे कहते हैं, इसे कहते हैं कॉर्न प्लांट क्योंकि ये भुट्टे की शेप में, ये देखो जैसे भुट्टे के पेड़ होते हैं ना, आपके खेतों में आपने देखे होंगे, पतली सी डंडी जाती है और इसी तरीके से ऊपर लीव्स लगी होती हैं। ये दोनों कॉर्न प्लांट है जो इस कैमरे में आ रहे हैं ना, सामने सामने आप देख रहे हो, एक साइड में भी रखा हुआ है। इसलिए इसे कॉर्न प्लांट कहा जाता है भारत में। सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसका नाम है। साइंटिफिक नेम इसका मैं इस वीडियो में लिख दूंगी, आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस इट टिल डेट। सो काफी अच्छा पौधा है, ये इंडोर पौधों में आता है। ये एयर प्यूरिफायर ये 100% है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये घर की सजावट में चांद चांद लगाता है। और सिर्फ घर की ही नहीं, आपके ऑफिसेस की, स्कूल्स में, लॉबीज में आप इसको सजा हुआ देखेंगे। जब भी आप इसको लेके आए, कोशिश कीजिए कि इसके आसपास इर्द गिर्द और भी प्लांट्स रखें, क्योंकि इसको अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रेंड्स। ये उस तरीके का पौधा है जो हमसे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। जैसे वी आर ह्यूमन बींग्स और हम अकेले नहीं रह पाते ना, उसी तरीके से इस पौधे को साथ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जब भी इसको जहां पे भी सजाएं, एक अकेले कोने में एक पौधे को रख के और आप नहीं बैठ सकते, इसके आसपास आपको एक छोटा सा 3-4 गमलों का एक छोटी सी जगह बनाइए, एक कॉर्नर बनाइए और उसमें रखिए। तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा, बहुत लंबे टाइम तक खिंच जाता है ये पौधा। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल तक चल जाता है। आपको साल में सिर्फ 2 बार खाद देनी है इसको, एक तो फरवरी के महीने में, और एक बार जब आप इसको नर्सरी से घर लेके आते हैं, वो चाहे जो भी महीना हो। क्योंकि अधिकतर नर्सरी में जो होते हैं वो ताजा पौधे लगाए जाते हैं और आपको ऐसे ही दे दिए जाते हैं। तो अगर पौधे का एटमॉस्फेयर बदला है, घर आके जगह बदली है, तो उसको कहते हैं ना स्पेशल विटामिन्स की जरूरत है। जैसे हमारी अगर तबीयत खराब होती है, या हमें अलग कर दिया जाता है, या हम कहीं दूर चले जाते हैं अपने घर पे, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं हमारा एटमॉस्फेयर बदलता है, जगह बदलती है, तो हमें भी कुछ मल्टी विटामिन्स की जरूरत होती है। सेम इन दैट वे आपको इसमें खाद और पानी की रेगुलर ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अब इसकी वाटरिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 7 दिन में एक बार पानी दो आप इसको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। अप्रैल के बाद 7 दिन में 2 बार पानी दो।
मई, जून, जुलाई। जुलाई अगेन रेनी सीजन है, आप 15 दिन में एक बार पानी दोगे रेनी सीजन में, क्योंकि ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होता है हमारे एनवायरनमेंट में कि ज्यादा हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये छोटी छोटी बातें इस पौधे की ध्यान रखिए और सजाते रहिए, लगाते रहिए पौधे। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इतनी जानकारी से आप बहुत अच्छा पौधा तैयार कर लोगे और बहुत अच्छे से उसे फ्लरिश करते हुए देखोगे। एंड keep planting, keep gardening, stay fit and stay healthy, give a lot of positivity to your people, and अपने पास वही लोग रखिए, वही पौधे रखिए जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, गुड वाइब्रेशंस देते हैं दोस्तों। और इस बार मेरे पति देव भी मेरे वीडियो में कुछ फाइनली बोलने वाले हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने बोला बकुल बोलते नहीं है क्या, तो लेट्स सी व्हाट ही वांट टू से। आई जस्ट वांट टू से कि कॉर्पोरेट्स में जब आप काम करते हो तो डे टू डे के स्ट्रेस लेवल आप डील करते हो एंड व्हिच यू हैव टू मैनेज, बट ट्रस्ट मी, जब से आई हैव स्टार्टेड प्लांटिंग, आई हैव स्टार्टेड नर्चरिंग देम, यू कैन सी अराउंड, तो ये शायद Now he has become a new plant nurturer, and I should say he has become a plant lover. दिस इज अनदर प्लांट मैंने ही लगाए हैं, और ये आज प्लांट भले पेरेंट भी बन चुके हैं आज फ्रेंड्स। भले ही गंदे हो जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, जब आप सुबह इनके साथ बैठते हो ना एंड व्हेन यू टॉक टू देम 5 मिनट्स 2 मिनट्स के लिए आप इनसे बात करते हो, ये एक्चुअली गिव यू अ वेरी माइंड सेशन, एंड आपका डे पूरा फिर डेफिनेटली अच्छा जाता है, यू गेट अ एनर्जी एंड ओके बाय। I ignored the sound and नेचर में अगर आप चार्ज कर सकते हो तो बस यही है कि आप keep planting. कीप प्लांटिंग। Okay friends, bye bye. बाय। Don't forget to like, share, comment, subscribe. Bye bye.